हेलो दोस्तों। आइए हम सब महात्मा बुद्ध जी के जन्म के बारे में जानते हैं। सिद्धार्थ गौतम राजा शुद्धोधन के घर जन्मे थे। उनके जन्म की कथा इस प्रकार है। शाक्यों की यह प्रथा थी कि वह प्रतिवर्ष आषाढ़ के महीने में मध्य ग्रीष्मकालीन महोत्सव मनाया करते थे। यह उत्सव संपूर्ण राज्य में मनाया जाता था, जिसमें शासक परिवार के सदस्य भी शामिल होते थे। सामान्यतः यह महोत्सव 7 दिन तक मनाया जाता था। एक बार महामाया ने उस उत्सव को बहुत ही उल्लास, भव्यता तथा फूलों और सुगंधियों के साथ मनाने का निश्चय किया, किंतु उसमें मादक पेय पदार्थों को सर्वथा वर्जित ही रखा गया। 7वें दिन वह प्रातःकाल जल्दी उठी, सुगंधित जल से स्नान किया, 4 लाख लोगों को दान दिया, सभी मूल्यवान गहनों से स्वयं को सुशोभित किया, मनपसंद भोजन किया, व्रत का संकल्प लिया और तदनंतर वह भव्यता के साथ सजाए गए राजकीय भवन में सोने चली गईं। राजकीय सैया पर ही उन्हें नींद आ गई। निद्रा में महामाया ने एक स्वप्न देखा। उन्होंने स्वप्न में देखा कि वह अपनी सैया पर सो रही हैं और चतुर्दिक महाराजिक देवता उनकी सैया को उठा ले गए हैं और उन्होंने उसे हिमालय क्षेत्र में एक विशाल साल वृक्ष के नीचे रख दिया है। वे देवता पास ही खड़े हैं। तब चतुर्दिक महाराज देवताओं की देवियां वहां आईं और उन्हें उठाकर मानसरोवर ले गईं। उन्होंने उन्हें स्नान कराया, स्वच्छ वस्त्र पहनाए, सुगंधियों का लेप किया और फूलों से इस प्रकार सजाया संवारा कि वे किसी दिव्य पुरुष के सम्मिलन योग बन जाएं। तब सुमेध नाम का एक बोधिसत्व उनके सामने प्रकट हुआ और बोला, मैंने अपना अंतिम जन्म पृथ्वी पर धारण करने का निश्चय किया है। क्या आप मेरी माता बनना स्वीकार करोगी? महामाया ने बड़ी प्रसन्नता से हाँ में उत्तर दिया। उसी समय महामाया की आँख खुल गई। दूसरे दिन सुबह महामाया ने शुद्धोधन से अपने स्वप्न के बारे में बताया। इस स्वप्न की व्याख्या करने में असमर्थ राजा ने स्वप्न सुकुन विद्या में प्रसिद्ध 8 ब्राह्मणों को बुलाया। उन्होंने भूमि पर सुंदर व सुगंधित पुष्प बिछवाए और उनके लिए ऊंचे आसन बिछवाए। उन्होंने ब्राह्मणों के पात्र सोने चांदी से भर दिए और उन्हें घी, मधु, शक्कर, बढ़िया चावल तथा दूध से पके पकवान खिलाए। उन्होंने उन्हें नए नए वस्त्र और कपिल गाय आदि उपहार में दिए। जब ब्राह्मण संतुष्ट तथा प्रसन्न हो गए तो शुद्धोधन ने उन्हें महामाया का स्वप्न कह सुनाया और पूछा, मुझे बताइए इसका क्या अर्थ है? ब्राह्मणों का उत्तर था, महाराज आप चिंतित ना हो, आपके यहाँ एक पुत्र होगा। यदि वह गृहस्थी में रहेगा तो चक्रवर्ती राजा होगा और यदि ग्रह त्याग कर सन्यासी हो गया तो वह संसार की भ्रांति तथा अंधकार का नाश करने वाला बुद्ध होगा। बोधि महामाया ने 10 मास तक अपने गर्भ में बोधिसत्व को धारण किया। प्रसव का समय समीप आया तो उन्होंने अपने मायके में जाकर शिशु को जन्म देने की इच्छा प्रकट की। उन्होंने अपने पति से कहा, मैं अपने पिता के घर देवदहा जाना चाहती हूँ। शुद्धोधन ने उत्तर दिया, तुम जानती ही हो कि तुम्हारी इच्छा पूरी की जाएगी। कहारों द्वारा उठाई गई स्वर्ण पालिकी में बिठवा कर शुद्धोधन अपने कई सेवक सेविकाओं के साथ महामाया को उनके घर भिजवा दिया। देवदहा के मार्ग में महामाया को साल वृक्षों तथा अन्य पुष्पित व अपुष्पित वृक्षों के एक उद्यान वन से गुजरना था। यहाँ लुम्बिनी वन कहलाता था। जिस समय पालकी लुम्बिनी वन से गुजर रही थी उस समय सारा लुम्बिनी वन दिव्य चित्रलता की तरह अथवा किसी प्रतापी राजा के सुसज्जित भोज मंडप जैसा लग रहा था। जड़ से वृक्षों की शाखाओं के छोर तक पेड़ फलों और फूलों से लदे थे। विचित्र ध्वन कर रहे सुंदर रंगों वाले अनगिनत भ्रमर गुज्जार कर रहे थे। अनेक प्रकार के पंछियों के झुंड कलरव कर चहचहा रहे थे। सभी मधुर तान छेड़ रहे थे। यह मनोरम दृश्य देखकर महामाया के मन में इच्छा उत्पन्न हुई कि वह कुछ समय रुके और मनोविनोद करे। अतः उन्होंने पालकी उठाने वालों को आज्ञा दी कि वे उनकी पालकी को साल उद्यान में लेकर चलें और वहां प्रतीक्षा करें। महामाया पालकी से उतरी और चलकर एक सुंदर साल वृक्ष के नीचे पहुंची। वहां मंद मंद बह रही सुखद पावन वृक्षों की शाखाओं को छेड़ रही थीं, जिससे वे ऊपर नीचे हिल डोल रही थीं। महामाया का मन हुआ कि उनमें से एक शाखा को पकड़ लें। संयोगवश एक शाखा इतनी नीचे झुक गई
कि वह उसे पकड़ सकें। महामाया ने पंजों के बल खड़ी होकर उसे पकड़ लिया। तुरंत ही शाखा ऊपर की ओर उठी और उसके साथ ही वह ऊपर उठ गईं। उसके झटके से महामाया को प्रसव वेदना होने लगी। उस साल वृक्ष की शाखा पकड़े हुए खड़े खड़े ही महामाया ने पुत्र को जन्म दिया। ईसा पूर्व 573 में वैशाख पूर्णिमा के दिन बुद्ध ने जन्म लिया। शुद्धोधन और महामाया का विवाह हुए बहुत समय बीत गया था, लेकिन उन्हें कोई संतान नहीं हुई थी। आखिर जब पुत्र लाभ हुआ तो न केवल शुद्धोधन उनके परिवार द्वारा बल्कि सभी शाक्यों द्वारा भी बहुत हर्ष, धूमधाम तथा समारोह पूर्वक पुत्र का जन्मोत्सव मनाया गया। बालक के जन्म के समय कपिलवस्तु पर शासन करने की बारी शुद्धोधन की थी। वे राजा की पदवी से गौरवान्वित हो रहे थे, इसलिए स्वाभाविक तौर पर बालक भी राजकुमार ही कहलाए। तो दोस्तों, आज हमने महात्मा बुद्ध जी के जन्म के बारे में जाना। बुद्ध जी के बारे में ऐसी ही जानकारी और कहानियों के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने विचारों को हमें कमेंट करें। धन्यवाद। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमो बुद्धाय।